द डोंकी किंग मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहूँगा कि अगर आप लोग ये मूवी देखने जा रहे हैं तो अपनी पॉलिटिकल राइवलरीज और जो अपनी लड़ाइयाँ हैं वो एक साइड पर रखकर इस मूवी को देखने जाएं, क्योंकि एज ए अवाम यानी कि ऑडियंस तो आप इस मूवी के साथ थोड़ा सा कनेक्टेड फील करेंगे, लेकिन अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और तब आप इस मूवी को उस नज़रिए से देखेंगे तो आपको बुरा फील होगा। तो मैं मशवरा यही दूंगा कि आप इस मूवी को देखने से पहले अपनी पॉलिटिकल साइड को छोड़कर घर में आएँ, फिर आकर इस मूवी को देखें। और दूसरी बात ये कि मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि अगर मुझे ज़िंदगी में दो मूवीज़ मेरे सामने हों, एक एनिमेटेड हो और एक लाइव एक्शन मूवी हो, तो मैं एनिमेटेड को चूज़ करूँगा। यानी आप ऐसे समझ लें कि मैं एनिमेटेड मूवीज़ को देखने में ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। और आप यकीन माने मैंने बहुत ज़्यादा एनिमेटेड मूवीज़ देखी हैं, तो इस मूवी को जज मैं उस बेसिस पे करूँगा अपने नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि ना तो मैं कोई इतना बड़ा फिल्म क्रिटिक हूँ और ना ही मैं कोई इतना बड़ा रिव्यू करने वाला हूँ। मैं बस अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। अगर किसी को पसंद आए तो ठीक है, अगर किसी को नहीं पसंद आए तो पहले से माजरत। इस रिव्यू में थोड़े से स्पॉइलर हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, अगर आपने ट्रेलर देखे हैं तो आपको इस स्पॉइलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 90% वो स्टोरी है जो इन्होंने ट्रेलर में दिखा दी हुई है। यानी अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको काफ़ी सारी स्टोरी का पता है इसके पहले से। तो सबसे पहले उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो इस मूवी में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई हैं, फिर उनकी तरफ जाएंगे जो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। अब जब एक पाकिस्तानी एनिमेटेड मूवी आती है तो सबसे पहले सारे पाकिस्तानियों की नज़र उसकी एनिमेशन स्टाइल पर होती है कि उसका एनिमेशन स्टाइल कैसा है, और सब लोग उस मूवी को हॉलीवुड के स्टैंडर्ड से देखने लगते हैं। तो अगर मैं इसको उसी हॉलीवुड के स्टैंडर्ड पर कंपेयर करूँ ना, तो जितने बजट में इन्होंने ये मूवी बनाई है, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। आपकी सोच से ज़्यादा आपको अच्छी एनिमेशन देखने को मिलेगी वहाँ पर। और इस मूवी की एनिमेशन करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कमांडर सेफगार्ड बनाया था। अगर कोई पाकिस्तान में रहता है और उसने कमांडर सेफगार्ड का नाम नहीं सुना बचपन में, तो बड़े अफसोस की बात है। और मज़े की बात है कि जो इस एनिमेशन के हेड हैं ज़ीशान करीमी, उनके साथ मेरी पर्सनली बात हुई है। और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि वो मेरी वीडियोस भी देखते हैं और उन्होंने मेरी ग्रीन लैंटर्न वाली अर्थ 1 की पूरी स्टोरी देखी है। तो इससे ज़्यादा अच्छी क्या बात है कि आप जिनको बचपन से देखते हैं तो आप बड़े हुए वो लोग आपको देखते हैं, तो और ज़्यादा क्या चाहिए इंसान को। और अगर मैं बजट की बात करूं इस एनिमेशन के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया है कि 5 से 6 लाख का उनके पास बजट था। अब उन्होंने 5-6 लिखा था, अब आगे लाख या करोड़ नहीं लिखा था। अब मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि लाख ही होगा, क्योंकि करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 5-6 लाख अगर मैं वैसे कंपेयर करूँ तो 0.5 या 0.6 मिलियन बहुत कम है एनिमेशन के लिए। क्योंकि अगर आप हॉलीवुड के स्टाइल ऑफ एनिमेशन को देखें और उसके ऊपर उनका बजट देखें तो वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो डॉलर्स में होता है, ये तो फिर भी रुपीज़ में है। तो अगर आप एक तरफ बजट को रखें और एक तरफ आप उस एनिमेशन को रखें तो आपको एनिमेशन का पलड़ा भारी दिखाई देगा, क्योंकि एनिमेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब दूसरी जो बात इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो थी इसकी स्टार कास्ट। आप यकीन करें जितने भी एक्टर्स इसके पीछे काम कर रहे हैं वो सारे के सारे बड़े ज़बरदस्त हैं। और जो पाकिस्तानी टीवी शोज़ देखते हैं वो यकीन इन लोगों को जानते होंगे, स्पेशली जो मोमो का कैरेक्टर है, फिर उसके बाद क्लासिकल जॉन रैमो का कैरेक्टर जो है। लेकिन इन सब में जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था ना, वो था इरफान खोसट का कैरेक्टर। यार उस बंदे का बोलने का स्टाइल जो है, मैं कहता हूँ बचपन से मैं उसका फ़ैन हूँ। आपने अगर किसी ने अंधेरा उजाला ड्रामा देखा हो तो जो बंदे ने वहाँ पर एक्टिंग कर दी है ना, अखीर कर दी है। खैर, इसके अलावा तीसरी जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी वो है इसकी स्टोरी। अब जो मैंने जब ट्रेलर देखा था तो मुझे लगा था कि इसकी जो स्टोरी होगी वो ज़ूटोपिया जैसी होगी, क्योंकि अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो एकदम से जानवर गायब होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह का थोड़ा सा ज़ूटोपिया में भी हुआ था। लेकिन मूवी देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई है कि स्टोरी उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, बल्कि सिर्फ डिफरेंट ही नहीं थी, काफ़ी अच्छी थी। अच्छा खैर, अब उन चीज़ों की तरफ चलते हैं जो मुझे इस मूवी में पसंद नहीं आई, या पसंद नहीं आई कह ले, या मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा। अब 2-3 चीज़ें हैं जो एनिमेशन के अंदर ही आती हैं। वो इतनी ज़्यादा कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जब आप इतनी ज़्यादा एनिमेशन की मूवीज़ देखते हैं ना तो आप इस तरह की चीज़ों को नोटिस करने लगते हैं। अब ऐसा कि जाहिर सी बात है कि अगर एक बहुत बड़ा मैदान बनाना है और उसमें सारे लोग बनाने हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हर बंदे की अलग एनिमेशन की जाएगी। लोग क्या करते हैं, जो हॉलीवुड में भी इसी तरह होता है कि वो उसी कैरेक्टर को पकड़ते हैं, उसमें ज़रा सा चेंज करते हैं, उसके कपड़े चेंज करते हैं और उसको ही दोबारा खड़ा कर देते हैं। यानी कि इससे एक बहुत ज़्यादा लंबी रो चली जाती है लोगों की। इसमें भी इसी तरह था, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क ये था कि इन्होंने उसके कपड़ों का डिज़ाइन भी चेंज नहीं किया। यानी अगर आप ये सामने अपने इमेज देखें तो आप एक ही कैरेक्टर को काफ़ी जगह खड़ा देख सकते हैं। यानी कि मैंने कोशिश की है कलर्स की मदद से पॉइंट आउट करने की कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ पर दोबारा खड़ा है। अगर उसके कपड़ों का डिज़ाइन ही चेंज कर दिया जाता ना तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ना था।
और ये तो एक स्टील फ्रेम है ना। अब अगर आप पूरी मूवी देखेंगे तो आप यकीनन कुछ ना कुछ लाजमी नोटिस करेंगे। हाँ, अगर आप पहली दफ़ा मूवी देख रहे हैं या आपने बहुत कम एनिमेटेड मूवीज़ देखी हैं तो शायद आप नोटिस ना करें, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एनिमेशन देखते हैं तो यकीनन आप नोटिस लाजमी करेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो एनिमेशन में मुझे बुरी नहीं लगी, बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी, लेकिन थोड़ा सा अजीब लगा उसको देखकर। अब ऐसा है कि जब आपका करैक्टर खड़ा है या आप कोई स्टिल फ्रेम देख रहे हैं तो आपको, मैं कहता हूँ, उससे ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ वहाँ पर नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब करैक्टर भागने लगता है तो वो जो आसपास का माहौल है और करैक्टर की जो मोशन है वो काफ़ी वियर्ड हो जाती है। लेकिन फिर मैं इस एनिमेशन के लिए बजट को देखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ नहीं यार, उन्होंने जितना उसके पास बजट था उन्होंने उसमें बहुत ज़बरदस्त काम किया है। अब एंड पर सबसे आखिरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी इस मूवी में, बहुत ज़्यादा बुरी लगी, उस चीज़ का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। वो थे इस मूवी में बॉलीवुड के डायलॉग्स। मैं लिटरली बचपन से बॉलीवुड की मूवीज़ देखकर बड़ा हूँ, तो जब मेरे सामने कोई आइकॉनिक डायलॉग आता है ना तो मैं उसको पहचान लेता हूँ कि ये वाला डायलॉग इस मूवी से लिया गया है। और इस मूवी में कम से कम 20-25 डायलॉग तो ऐसे होंगे जो बॉलीवुड की मूवी की पैरोडी की गई है। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपको याद होगा अंदाज़ अपना अपना में जो है क्राइम मास्टर गोगो से आमिर खान वगैरह बात कर रहे थे तो आमिर खान कहता है कि आप तो ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, मैं तो कहता हूँ आप पुरुष ही नहीं। इस तरह का अगर डायलॉग याद हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन मुझे पता है कि वो किस मूवी का है और कौन से कैरेक्टर्स पर बेस करता है। तो यहाँ पर जब मिस फितना जो है वो अपने शेर खान से बात कर रही होती है, जो किंग था, उससे कहती है कि उसके बेटे के बारे में बात कर रही होती है, आपका बेटा ये है, आपका बेटा वो है, मैं तो कहती हूँ वो तो शेर का बच्चा ही नहीं है। तो एकदम से आपका माइंड क्लिक करता है और कहता है कि नहीं यार, ये डायलॉग तो वहाँ से था। और भी बहुत से डायलॉग थे, ये अकेला नहीं है, जो कि इस मूवी की सबसे ज़्यादा मुझे बुरी बात लगी। अब मुझे पता है उन्होंने इस चीज़ को जानबूझकर डाला है क्योंकि बॉलीवुड चल रहा है मेन स्ट्रीम, लोग उनके डायलॉग्स को जानते हैं, उनको देखते हैं, सुनते हैं, तो शायद इसलिए उन्होंने डाला है। लेकिन अगर आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को कुछ ऐसी चीज़ देना चाहते हैं कि जब वो बड़े हों तो उन्हें याद आए कि उन्होंने अपनी फैमिली के साथ सिनेमा में बैठ के एक ऐसी अच्छी चीज़ देखी थी, ये ना हो कि जब वो बड़े हों तो उन्हें पता लगे कि ये वाला डायलॉग तो इस मूवी से कॉपी था, ये वाला डायलॉग तो इस मूवी से कॉपी था। तो अगर कोई इस मूवी के ऑफिशियल्स में से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आप इसके बाद कोई मूवी बनाएं तो प्लीज़ इस चीज़ से अवॉइड करें, क्योंकि आप इसको ऐसे समझें कि ये अगली जनरेशन के फ्यूचर का ही सवाल है। खैर, फ्यूचर मूवी से तो नहीं जुड़ा, लेकिन फिर भी उनके जहन में कहीं ना कहीं बात तो ये आएगी कि जिसको हमने बचपन में देखा वो तो कॉपीड थी। तो अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे कुछ डिसअपॉइंटमेंट इसके डायलॉग से हुई है और कुछ एनिमेशन में अब्रप्ट कट्स की वजह से हुई है। बाकी ओवरऑल ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप अगर इस मूवी को देखने का इरादा बना रहे हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को ज़रूर देखने जाएं। और अगर आपको ये रिव्यू ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।